हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किस रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है राइट हैंड रूल। ओके, दो रूल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक राइट हैंड स्क्रू रूल और एक राइट हैंड रूल। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी राइट हैंड का इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ग्रिप करें, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं हम कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अपने राइट हैंड के अंदर ग्रिप करें, देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमने ग्रिप करना है। तो हमने अपना जो थंब है, थंब हमने कहाँ पे रखना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, थंब है। ठीक है, तो जो ये कर्लिंग ऑफ फिंगर है, इस तरह से कर्लिंग ऑफ फिंगर कैसे जा रही है, ठीक है, इधर अगर इधर देखे, अगर इस कंडक्टर के हम इधर देखें लेफ्ट की तरफ तो ऊपर की तरफ आ रही है फिंगर। ठीक है, अगर इस कंडक्टर के राइट की तरफ देखें तो फिंगर हमारी कैसे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इट मीन्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हुई। सपोज ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और हाँ जो करंट आई था वो इस तरह फ्लो कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जिस साइड हमने ऐसे अपने थंब को पॉइंट किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हमने थंब को पॉइंट किया था। ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन में कर्लिंग ऑफ फिंगर आ रही है ऊपर की तरफ, तो यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे हुई, ऊपर की तरफ, यानी कि इसको आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको हम आउटवर्ड बोलेंगे यहाँ पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द रीडर होगा, उसको हम जो है इनवर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी टर्म यूज़ कर लो। और एक बात है देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है, डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। इट मीन्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, देखो लेफ्ट की तरफ जो है वो कर्लिंग ऑफ फिंगर हमारी ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि आउटवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हुई, आउटवर्ड, और इस साइड कैसे हुई, इनवर्ड। तो समझ आई डायरेक्शन की बात। ठीक है, अब देखो अगर यही कंडक्टर हम इस तरह से रखा हो, अगर इस तरह से कंडक्टर रखा है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम माने कि ये है वो कंडक्टर और इसको हमने ऐसे ग्रिप किया है और हमारी थंब की डायरेक्शन में इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इधर देखो कर्लिंग ऑफ फिंगर नीचे की तरफ जा रही है, इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कैसे हुई, इनवर्ड। ठीक है, और इधर कैसे हुई, कर्लिंग ऑफ फिंगर हमारी तरफ आ रही है तो कैसे हुई, अपवर्ड। ओके, तो अपवर्ड या आउटवर्ड, तो यहाँ पे कैसी हुई, आउटवर्ड, और यहाँ पे कैसी हुई, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझ आया। राइट हैंड रूल होता क्या है, राइट हैंड से ही करना है, लेफ्ट हैंड से नहीं करना है इसको। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा सारा रूल। अगर यही करंट हमारा इस तरह से फ्लो कर रहा होता, देखो, ओके, अगर इस तरह से फ्लो कर रहा होता तो भी हम यही करेंगे कि जो देखो इस तरह से ग्रिप करेंगे कंडक्टर को। ठीक है, इस तरह से ग्रिप करेंगे, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर देखो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी इस तरफ कैसे जा रही है, नीचे की तरफ, इनवर्ड। इनवर्ड को कैसे करते हैं हम, क्रॉस से रिप्रेजेंट। और जो अगर हम इसके राइट की तरफ देखें तो कर्लिंग ऑफ फिंगर देखो कैसे आ रही है, अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड आ रही है, इट मीन्स यहाँ जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई वो क्या हुई, आउटवर्ड, तो डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, समझ आया। दिस इज द राइट हैंड रूल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही रूल है, यहाँ से रीड कर लेना। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। इफ़ वी इमेजिन ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर टू बी हेल्ड इन आवर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जो थंब है हमारा राइट हैंड का अंगूठा है वो क्या पॉइंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी करंट की डायरेक्शन। ओके, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब सेकेंड रूल करते हैं। सेकेंड रूल क्या है, देखो सेकेंड रूल के दो नाम है,
एक तो है ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ठीक है, या इसी को मैक्सवेल कोर्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है, ठीक है। स्क्रू रूल है यानी कि स्क्रू की हेल्प से हम इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो इस रूल के अंदर क्या है, हमने क्या करना है, एक स्क्रू को इमेजिन करना है, ठीक है। यानी हमारे पास एक स्क्रू है, स्क्रू कैसा है, देखो इस तरह से ये स्क्रू होता है, सभी ने देख रखा है, ठीक है। स्क्रू होता है, ठीक है, चूड़ियाँ बनी होती है इसके अंदर। तो ये स्क्रू हमने इमेजिन करना है। तो ये स्क्रू का क्या है, देखो अगर हम इसको रोटेट करें, ठीक है, अपने राइट हैंड के साथ इसको हम रोटेट करें स्क्रू को, किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, जिस डायरेक्शन में जो स्क्रू जा रहा है रोटेट करते हुए, ठीक है, वो किसको दिखाएगी, वो करंट की डायरेक्शन को दिखाती है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में स्क्रू जो है जा रहा है, यानी अपवर्ड या इनवर्ड जैसे भी जा रहा है, तो वो तो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में स्ट्रेट वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसी डायरेक्शन में जो है स्क्रू जाएगा, ठीक है। तो वो तो दिखाएगी करंट की डायरेक्शन। लेकिन जो रोटेशन हो रही है स्क्रू की, अगर वो रोटेशन क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज जो हो रही है, वो हमें दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो देखो इसको कैसे समझ सकते हैं। अगर हमारे पास ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सपोज ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए से बी की तरफ इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखो एक स्क्रू इमेजिन किया इस तरह से, ठीक है, स्क्रू इमेजिन किया और इसको हम रोटेट करेंगे राइट हैंड से, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करें, देखो इसको रोटेट अगर हम कर रहे हैं, तो देखो इसका मोशन कैसे हो रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है ना, ए से बी की तरफ ये, तो जो ए से बी की तरफ ये जा रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। समझ आ रही है ना बात। देखो इस तरह से इसको हम घुमा रहे हैं, ये जो घुमा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स करंट की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। और इसको जब हम रोटेट कर रहे हैं, देखो तो ये डायरेक्शन कौन सी है, देखो इस तरह से रोटेट कर रहा है, ध्यान से देखो इस तरह से रोटेशन हो रही है इसके अंदर। कौन सी डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज में। देखो इस तरह से देख लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। तो इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में होगा, और सर्कल की फॉर्म में जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से हो जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है इस तरह से। ओके, तो इस तरह से सर्कल्स होते हैं और जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। समझ आई बात। अब देखो अगर करंट बी से ए की तरफ आए, अगर स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो बी से ए की तरफ आए, ओके, तो स्क्रू को इमेजिन करो वैसे ही, ठीक है। ये स्क्रू है, स्क्रू को हम इस तरह से रोटेट करेंगे ताकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इस तरह से, यानी जिसके अलोंग करंट है वैसे ही जा रहा है, ठीक है। तो इसके मोशन कैसे हो रहा है, बी से ए की तरफ मोशन हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन भी बी से ए की तरफ है। लेकिन जो रोटेशन हो रही थी, देखो रोटेशन अब की बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, इस तरह से रोटेशन हो रही है। देखो कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा इसका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस तरह से। ओके, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। तो इस तरह से हम राइट हैंड स्क्रू रूल से जो है एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास एक क्लोज लूप हो, यानी क्लोज लूप का कंडक्टर हो, तब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाएंगे। तो ये जो राइट हैंड स्क्रू रूल है, इसके अंदर हम एक क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। कैसे, देखो सपोज हमारे पास ये है एक क्लोज लूप, ठीक है। अगर इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो स्क्रू है, स्क्रू की रोटेशन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यानी स्क्रू की जो रोटेशन है, स्क्रू की जो रोटेशन है वो हमें दिखा रही है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, वो हमें लेनी है करंट की डायरेक्शन। तो रोटेशन करते हुए अगर स्क्रू ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो जो डायरेक्शन है ऊपर या नीचे जाने की, वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर। तो देखो ये इस तरह से स्क्रू है, ठीक है।
ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमने स्क्रू को रोटेट करना है। तो इस तरह से रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे देखो रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये किस साइड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ यानी कि हमारी तरफ, टुवर्ड्स द रीडर, ओके, आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हुई इसके अंदर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, आउटवर्ड, ओके। और अगर देखो करंट लूप के अंदर जो है, जो ये कैसे जा रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा हो, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज जाएगा इस तरह से, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तब हम क्या करेंगे, स्क्रू की जो रोटेशन है वो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेनी है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, स्क्रू कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ ये नीचे की तरफ जाएगा स्क्रू, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी या फिर इनवर्ड होगी। तो यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एक क्रॉस से। समझ आ रही है बात। इट मीन्स राइट हैंड स्क्रू रूल के अंदर हम स्ट्रेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं और एक क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं, ओके। और जो ये था राइट हैंड थंब रूल था, ठीक है, जो राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं या राइट हैंड रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो राइट हैंड रूल है उसके अंदर हम एक स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास जो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दोनों साइड, उसका हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, ओके। तो यहाँ से रीड कर लेना इसको। इफ़ वी इमेजिन ए राइट हैंडेड स्क्रू प्लेस्ड पैरेलल टू करंट कैरिंग वायर इन सच अ वे दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी स्क्रू के डायरेक्शन की जो मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है, या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, ठीक है, या लेफ्ट होगी या राइट होगी। तो इस तरह से जो वो डायरेक्शन है वो तो करंट की डायरेक्शन को दिखा रही है, जैसे यहाँ पे दिखा रही थी, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो होगी वो क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके।